बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये दुनिया अल्लाह की हिकमतों और हैरतों से भरी है, और इन हैरतों में एक मखलूक है जो अपनी अज़मत, सब्र और ताकत की अलामत है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सहरा के जहाज़ ऊँट की, जिसे अल्लाह ने ख़ास मकसद के साथ पैदा किया है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने ऊँट की तख्लीक की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, क्या वो ऊँट की तरफ नहीं देखते कि उसे किस तरह पैदा किया गया है। सूरह गाशिया आयत 17। यह आयत निहायत हिकमत और गहराई से भरी हुई है, जो इंसान को गौर व फिक्र करने की दावत देती है। आइए इस आयत की रोशनी में इस सवाल का जवाब समझते हैं कि अल्लाह ने ख़ास तौर पर ऊँट की तख्लीक की तरफ इशारा क्यों किया और इसमें क्या हिकमतें पोशीदा हैं। ऊँट की सिफात इंसान के लिए एक सबक है। इसके सब्र, ताकत और मुशक्क़त से सबक लेते हुए इंसान को अपनी ज़िंदगी में मुश्किलात का सामना सब्र और इस्तकामत से करना चाहिए। जिस तरह ऊँट सख्त तरीन हालात में सब्र के साथ ज़िंदा रहता है, वैसे ही इंसान को दुनिया की आजमाइशों में सब्र और हिम्मत का मुजाहरा करना चाहिए। ऊँट एक खिदमत गुजार जानवर है जो इंसान की खिदमत में अपनी ज़िंदगी लगा देता है। यह हमें आजिज़ी और दूसरों की मदद का दर्स देता है। लेकिन आज हम आपको ऊँट के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी न सुनी हों। क्या आप जानते हैं कि ऊँट सांप क्यों खाता है? ऊँट की आंखों से निकलने वाला आंसू किस हैरत अंगेज काम आता है? और सबसे अहम, ऊँट का गोश्त खाने के बाद वुजू क्यों करना जरूरी है? ये सवालात सुनकर यकीनन आपके जहन में कई ख्यालात आ रहे होंगे, लेकिन रुकें, हम आपको इन सब सवालों के जवाबात कुरान और हदीस और साइंसी वजाहत के साथ देंगे, ताकि आप समझ सकें कि यह मखलूक कितनी गैर मामूली और हैरत अंगेज है। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो इस्लामिक टीचर पर आपके लिए इल्म, हैरत और ईमान का मजमुआ होगी। वीडियो को आखिर तक देखना ना भूलें, क्योंकि आखिर में हम आपको एक ऐसा नुक्ता बताएंगे जो आपके दिल को छू लेगा। प्यारे दोस्तों, ऊँट बुनियादी तौर पर एक सहरा का जानवर है और इसकी ग़िज़ा ज़्यादातर झाड़ियों, कांटेदार पौधों और दीगर सख्त चीज़ों पर मुश्तमिल होती है। ताहम सहरा में अक्सर ग़िज़ाई वसाइल महदूद होते हैं, जिसकी वजह से ऊँट के जिस्म में मादनियात, ख़ास तौर पर नमकियात यानी मिनरल्स और प्रोटीन की कमी हो सकती है। सांप के गोश्त में मखसूस मादनियात और ग़िज़ाई अज्जा होते हैं जो ऊँट के जिस्म की कमी को पूरा करने में मददगार हो सकते हैं। इस तरह ऊँट कभी कभार सांप खा लेता है ताकि वह अपनी जिस्मानी ज़रूरत को पूरी कर सके। ऊँट अल्लाह की दीगर मखलूक़ात की तरह अपनी बका के लिए फितरी जबिल्लत पर अमल करता है। बाज़ औक़ात सहरा जैसे सख्त माहौल में जानवर ऐसी खुराक खा लेते हैं जो आम हालात में उनकी ग़िज़ा नहीं होती। जब ऊँट को मुनासिब ग़िज़ा दस्तियाब ना हो तो वो वही खाता है जो दस्तियाब हो, चाहे वो सांप ही क्यों ना हो। ये कुदरत के निज़ाम का हिस्सा है कि जानवर अपनी बका के लिए गैर मामूली फ़ैसले करते हैं। ऊँट का निज़ाम हाज़मा बहुत मजबूत होता है, जो उसे सख्त से सख्त चीज़ हज़म करने की सलाहियत देता है। यही वजह है कि वो सांप जैसी गैर मामूली ग़िज़ा को भी बग़ैर किसी नुकसान के हज़म कर लेता है। अगरचे सांप जहरीला हो सकता है, लेकिन ऊँट के हाज़मे में मौजूद ख़ास किस्म के एंजाइम्स सांप के जहर को गैर मौसर बना देते हैं। यह अल्लाह की कुदरत की निशानी है कि एक ऐसा जानवर जो सख्त तरीन माहौल में ज़िंदा रह सकता है, वो अपने जिस्म की हिफाजत का एक फितरी निज़ाम भी रखता है। माहिरीन हयातियात के मुताबिक जानवर अपने जिस्म की ज़रूरत के मुताबिक खुराक का इंतखाब करते हैं, चाहे वो इंसानों के लिए अजीब लगे। सांप खाने का अमल ऊँट की फितरत का हिस्सा हो सकता है, जो किसी ख़ास हालत में किया जाता है, जैसे मादनियात की कमी का पूरा करना, जिस्मानी ताकत को बरकरार रखना और कुदरती माहौल में अपने वजूद को कायम रखना। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, ऊँट का सांप खाना कोई आम बात नहीं, लेकिन यह अल्लाह की हिकमत और फितरत का एक हिस्सा है। हमें इस बात को समझना चाहिए कि अल्लाह ने हर मखलूक को अपनी ज़रूरत के मुताबिक रहने की सलाहियत दी है, और यही बात ऊँट पर भी लागू होती है। ये न सिर्फ एक साइंसी हकीकत है, बल्कि अल्लाह की कुदरत की निशानियों में से भी एक है, जिस पर गौर व फिक्र करना हमारे ईमान को ताज़ा कर सकता है। दोस्तों, अब जिक्र करते हैं कि ऊँट की आंखों से निकलने वाले आंसू के बारे में, जिसको समझने के बाद आप अल्लाह की अज़मत को पहचान पाओगे। ऊँट की आंखों से निकलने वाले आंसू सिर्फ एक माया नहीं है, बल्कि ये अल्लाह की कुदरत का एक मौजज़ा और हिकमत का शाहकार हैं। सहरा के सख्त हालात में जहाँ हर लम्हा धूल, रेत और तेज़ धूप का सामना होता है, ऊँट की आंखें महफूज और फ़ाल रहती हैं। ये उसके आंसू की हैरत अंगेज़ खुसूसियात की बदौलत मुमकिन होता है। ऊँट के आंसू ख़ास तौर पर उसकी आंखों को धूल और रेत से बचाने के लिए बनाए गए हैं। सहरा की सख्त हवाएं धूल और रेत को उड़ाती है, जो आंखों को नुकसान पहुंचा सकती है। ऊँट के आंसू इन ज़र्रात को साफ कर देते हैं
जो आंखों को खुश्क होने से बचाते हैं। ऊँट के आंसू में ऐसे कुदरती अज्जा मौजूद होते हैं जो बैक्टीरिया और इन्फेक्शन से बचाते हैं। ये आंसू एक किस्म का कुदरती जरासीम कुश माया है जो आंखों को सहरा के ख़तरनाक बैक्टीरिया से महफूज रखते हैं। इसके आंसू आंखों को इन्फेक्शन और बीमारियों से बचाने के लिए इंतहाई मौसर हैं। सहरा की तेज़ धूप आंखों को खुश्क कर सकती है, लेकिन ऊँट के आंसू इनकी नमी बरकरार रखते हैं। ये नमी न सिर्फ आंखों को सेहतमंद रखती है बल्कि इन्हें देखने के काबिल भी बनाती है। आंखों की ये खासियत ऊँट को सहरा के सख्त तरीन हालात में भी आराम से देखने के काबिल बनाती है। कदीम तिब्बी रिवायात में ऊँट के आंसू का इस्तेमाल मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता रहा है। जिल्द की बीमारियों जैसे इन्फेक्शन या धब्बों के इलाज में इसके आंसू के फ़वाइद देखे गए हैं। आंखों के मसाइल जैसे जलन या खुश्क आंखों के लिए भी ऊँट के आंसू इस्तेमाल किए जाते हैं। ऊँट के आंसू अल्लाह की तख्लीक की अज़मत और हिकमत की निशानी है। यह हमें याद दिलाते हैं कि अल्लाह ने हर मखलूक को निहायत ख़ास और कामिल तरीके से पैदा किया है और हमने हर चीज़ को एक ख़ास अंदाज में पैदा किया है। सूरह क़मर आयत 49। ऊँट के आंसू सिर्फ एक माया नहीं बल्कि एक हिफाजती निज़ाम का हिस्सा हैं जो अल्लाह ने इस अजीम जानवर को अता किया है। यह हमें अल्लाह की कुदरत और उसकी तख्लीक के शाहकार पर गौर करने की दावत देता है। अल्लाह की हर मखलूक चाहे वो छोटी हो या बड़ी अपनी जगह पर बेमिसाल है। हमें इन निशानियों से सबक हासिल करना चाहिए और अपने ईमान को मजबूत करना चाहिए। दोस्तों, हमने ऊँट की हैरत अंगेज़ खुसूसियात, उसके सांप खाने की हिकमत और उसकी आंखों के आंसुओं के हैरत अंगेज़ फ़वाइद के बारे में बात की। लेकिन अब बात आती है एक ऐसे सवाल की जो न सिर्फ दिलचस्प है बल्कि इस्लामी तालीमात के एक अहम पहलू को भी बयान करता है। क्या आप जानते हैं कि ऊँट का गोश्त खाने के बाद वुज़ू करने का हुक्म क्यों दिया गया है? आखिर इसके गोश्त में ऐसा क्या है जो हमें वुज़ू करने की तरफ मुतवज्जे करता है? ये बात सिर्फ एक इबादती अमल नहीं बल्कि इसके पीछे छुपी एक गहरी रूहानी और साइंसी हिकमत पोशीदा है जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो। ऊँट का गोश्त खाने के बाद वुज़ू करने का हुक्म इस्लाम की रूहानी तालीमात में एक अहम मकाम रखता है। यह हुक्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका से साबित है, जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऊँट का गोश्त खाने के बाद वुज़ू करो और बकरी का गोश्त खाने से वुज़ू ना करो। सही मुस्लिम हदीस नंबर 360। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस हुक्म के पीछे हिकमत क्या है? आइए इस सवाल का जवाब कुरान और सुन्नत और जदीद साइंसी तहकीक की रोशनी में तलाश करते हैं। उलमाए किराम की एक राय ये है कि ऊँट का गोश्त खाने के बाद वुज़ू का हुक्म जिन्नात और शैतान के असर से बचाने के लिए दिया गया है। अहादीस और रिवायात में आता है कि जिन्नात और शैतान सहरा में ऊँटों के करीब रहते हैं। ऊँट की तबीयत में मौजूद शिद्दत और गुस्से की वजह से इसका गोश्त खाने के बाद इस पर इसके असरात पड़ सकते हैं। वुज़ू करना इन असरात को ज़ायल करने का एक रूहानी ज़रिया है। वुज़ू इंसान को रूहानी तौर पर पाकीज़ा और शैतानी असरात से महफूज रखता है। ऊँट एक ताकतवर और कभी कभार गुस्सीला जानवर होता है और इसका गोश्त भी इसी मिजाज की अलामत समझा जाता है। ऊँट का गोश्त खाने से जिस्म में गर्मी और शिद्दत पैदा हो सकती है जो इंसानी मिजाज को मुतासिर कर सकती है। वुज़ू करना इन असरात को मुतवाज़िन करने का ज़रिया है। वुज़ू जिस्मानी और रूहानी दोनों तौर पर सुकून फराहम करता है और खाने के बाद इबादत के लिए तैयार करता है। इस्लाम में वुज़ू एक पाकीज़गी का अमल है जो न सिर्फ जिस्म को बल्कि रूह को भी साफ़ करता है। ऊँट का गोश्त खाने के बाद वुज़ू की हिकमत ये भी हो सकती है कि इंसान को इबादत की तरफ मुतवज्जे किया जाए। ये याद दिलाता है कि खाने के बाद अल्लाह का शुक्र करना और वुज़ू के ज़रिए पाकीज़गी इख्तियार करना एक नेक अमल है। जदीद साइंस के मुताबिक ऊँट के गोश्त में कुछ ख़ास किस्म के प्रोटीन और चिकनाइयाँ मौजूद होती हैं जो इंसानी जिस्म में हाज़मे के दौरान थकन या गुस्सा पैदा कर सकती हैं। वुज़ू का अमल खून की गर्दिश को बेहतर बनाता है और जहन को सुकून देता है। प्यारे दोस्तों, ऊँट का गोश्त खाने के बाद वुज़ू का हुक्म न सिर्फ एक रूहानी अमल है बल्कि जिस्मानी सुकून, शैतानी असरात से बचाव और पाकीज़गी को फ़रोग़ देने का ज़रिया भी है। यह हुक्म हमें याद दिलाता है कि इस्लाम की हर तालीम में एक गहरी हिकमत पोशीदा है। दोस्तों, ये था ऊँट के गोश्त को खाने के बाद वुज़ू की अहमियत और हिकमत पर तफसीली जवाब। क्या आपने कभी ऊँट का गोश्त खाया है या इसके हुक्म के बारे में पहले सुना था? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें और हाँ, हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप मज़ीद ऐसी मालूमाती और ईमान अफरोज़ वीडियोज़ से फ़ायदा उठा सकें। जज़ाकल्लाह।